हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इफ फंक्शंस पार्ट 4। आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। अगर आप लोग इफ फंक्शंस का जो पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले मैं यही बताना चाहता हूं कि 1, 2, 3 ये पार्ट जरूर यूट्यूब पे देखिए। आप हमारा जो चैनल है @stcedu10 या आप YouTube पे जाएंगे सुपर टेक कंप्यूटर सेक्टर 10 फरीदाबाद टाइप करेंगे तो वो चैनल मिलेगा, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप जैसे जैसे इस मैजिक ऑफ इफ फंक्शंस में आप जाएंगे आपको इफ फंक्शंस के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता जाएगा और इस नॉलेज को लेकर के आने वाले टाइम में बिग से बिग प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए एक्सेल के डेटा के ऊपर तो ये मेरा डेटा है। यहाँ पे मैंने सैलरी इंक्रीमेंट्स रूल्स मैंने बताने की कोशिश किया। यहाँ पे अब देखिए डेजिग्नेशन है, सैलरी है और सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। तो अब मैं ये यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो भी ये डेजिग्नेशन है, इन लोगों की सैलरी पहले ये थी, अब हर किसी का सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो आप फॉर्मूला के साथ कैसे आप रिजल्ट लाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इक्वल्स टू और यहाँ पे इफ अगर क्या ये डेजिग्नेशन बराबर किसके प्रिंसिपल के, तो डबल कोड में आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंसिपल टाइप कर दो, प्रिंसिपल कर दिया मैंने, डबल कोड बंद कर दिया। और यहां से आपने मिस्टेक हुआ है, यहां पे क्या करेंगे, डबल कोड बंद कर दिया, फिर कॉमा। ठीक है अगर ये डेजिग्नेशन बराबर प्रिंसिपल है तो इस सैलरी में कितना ऐड कर दो, कितना है 4000 कर दिया मैंने 4000, कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए अगर ये डेजिग्नेशन किसके बराबर हो, यहाँ पे इक्वल्स टू कर दिया मैंने, टाइप कर दिया डबल कोड में URDU टीचर TEACHER कर दिया मैंने और डबल कोड क्लोज कर दिया। डबल कोड क्लोज करने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इस सैलरी पे प्लस कर दो, कितना प्लस ऐड करना है, यहाँ पे 3500, क्या करना है 3500, फिर कॉमा लगाना है, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया उसके बाद फिर मैंने डेजिग्नेशन किया बराबर किसके है, लास्ट में हमने SST टीचर लिया है तो डबल कोड में कर दीजिए SST टीचर, कर दिया मैंने SST टीचर। ठीक है, उसके बाद डबल कोड क्लोज कर दीजिए, कॉमा कीजिए, फिर आपने सैलरी पे प्लस करना है, कितना इसको दे रहे हैं 2500 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 2500 कर दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए 69000 हो गया। जब आप ड्रैग करेंगे तो सबका दिखा देगा, बिल्कुल दिखा दिया। देखिए अब सवाल क्या है, देखो ना, आप प्रिंसिपल है 2 बार तो 65 पहले था, देखो 69000 और 64000, यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल का पहले वाला सैलरी कम था तो देखो इंक्रीमेंट होकर 64000 हो गया। अब SST टीचर का 29000 था तो हमने कितना इसमें किया 2500 जो इसमें ऐड हो गया। तो ये हमारा था पहला तरीका। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पे। अब सवाल ये होता है कि कई बार आप लोगों के पास एक डेटा होता है, आप सम करते हैं, तो सम करने के बाद अगर आपने सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं सम करूँ, यहाँ पे मान लीजिए इक्वल्स टू और यहाँ पे सम कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, क्या कर दिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अगर इसको आप डिलीट करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एंड डिलीट करते हैं तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 0 दिखा दिया। क्या दिखा दिया, 0। मैं चाहता हूँ कि डिलीट करने के बाद ये 0 ना दिखाए, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड 0 रिटर्न बाई सम फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कैसे, तो इसके लिए आप यहाँ से पहले डिलीट कर दीजिए जो भी यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से। अभी कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करें, इक्वल्स टू करके सम करें, सम ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, आप रेंज ले लीजिए यहाँ से, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, कर दिया। अब आपने क्या करना, इस फॉर्मूले का जो पार्ट है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कर दिया, कॉपी कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, बिल्कुल डिलीट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हम करेंगे यहाँ पे इफ, क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब जो आपने फॉर्मूला कॉपी किया इसको पेस्ट कर दो, कर दिया पेस्ट। अगर ये क्या इक्वल्स टू 0 यानी कि अगर हम सम करते हैं तो रिजल्ट आएगा। अगर इसमें से ये वाले सारे नंबर को डिलीट कर देंगे तो वहां पे 0 ना दिखे, ब्लैंक सेल दिखे, तो हम कैसे करेंगे, 0 कर लिया, कॉमा, उसके बाद क्या करना है, सेम उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, क्या करो, पेस्ट कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। ठीक है,
फॉल्स आ गया यहाँ पे। अब किस लिए फॉल्स आया यहाँ पे? नहीं, अब यहाँ पे पहले हमें एक चीज छूट गया यहाँ पे कि अगर 0 है तो 0 के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नल कर देना है। क्या करना है? नल। क्या करना है? यहाँ पे नल कर देना है। नल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये सम जो टोटल हुआ अगर वो 0 जैसे मिले उसको, तो वहां पे 0 की जगह क्या प्रिंट कर देगा? ब्लैंक सेल प्रिंट कर देगा, इसलिए मैंने नल किया है। अदरवाइज क्या है? वो सेम रिपीट कर दे। देखो आ गया। अब इसको डिलीट करके देखो, आप सेलेक्ट किया यहां से और डिलीट कर दिया, क्या हुआ? 0 हो गया। अब जैसे कुछ नंबर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक वो ऐड होता चला जाएगा, राइट। अब हम तीसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट शीट है यहाँ पे। अब ये शीट क्या करेगा? अब हमने 3 सब्जेक्ट लिया है, तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये तीनों सब्जेक्ट में बच्चा अगर पास करता है तो रिजल्ट हमारा पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। क्या कर लो? सिलेक्ट कर दिया मैंने और डिलीट कर दिया इसको। अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इक्वल्स टू, क्या करेंगे? इक्वल्स टू और इफ के साथ हम एंड यूज करेंगे। ऑलरेडी मैंने लॉजिकल फंक्शंस में एंड पढ़ा दिया था। एंड का मतलब क्या होता है? एंड एक लॉजिकल फंक्शन है। इसका क्राइटेरिया है कि आप जितने भी क्राइटेरिया देते हैं अगर सारे के सारे ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? इक्वल्स टू इफ एंड अगर ये फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लेते हैं हम 70 मान लेते हैं कि अगर तीनों सब्जेक्ट में 70 या 70 से ऊपर कोई बच्चा मार्क्स लाता है तो ये क्या करेगा? पास कर देगा। अदरवाइज किसी एक में भी 70 या 70 से कम लाता है तो फेल कर जाएगा। फिर हमने क्या किया? SST ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 70 ले लिया मैंने, कॉमा। फिर हमने लिया यहाँ पे कंप्यूटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7070, करेक्ट, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अदरवाइज क्या करो भैया? इसको यहाँ पे कंडीशन लगा दो पास का, फिर डबल कोट बंद कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फेल, FAIL फेल, और डबल कोट बंद करके क्लोज करके एंटर कर दिया। देखिए पास हो गया। क्यों पास हुआ? ये कि ये तीनों सब्जेक्ट जो है 70 से ज्यादा मार्क्स लाया है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो पास फेल दिखा देगा। तो ये मैजिक पार्ट जो था इफ फंक्शन का, इसमें हमने 3 तरीके आपको समझाया है। मैं आशा करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसी तरह वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत जल्दी मैं आऊंगा, और उस जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।